तो इस वीडियो में बॉबी फिशर की एक गेम देखेंगे। ये गेम 1962 में बुल्गारिया में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ बॉबी फिशर है और ब्लैक पीसीस के साथ रोबेच काल। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की थी E4 से। D5 स्कैंडिनेवियन डिफेंस, E टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, नाइट C3 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को वापस D8 पर मूव किया। D4, G6, बिशप F4, बिशप G7, क्वीन D2, नाइट F6 और बॉबी फिशर ने क्वीन साइड कैसल किया। C6, बिशप H6 और इस बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने पहले कैसल किया किंग साइड H4 और बॉबी फिशर ने अटैक की शुरुआत कर दी है। क्वीन A5, H5। तो बॉबी फिशर इस H फाइल को ओपन करना चाहेंगे। G टेक्स H5, बिशप D3 और दोनों बिशप से किंग साइड पर ही प्रेशर बनाया हुआ है और ब्लैक इस बिशप को लेता है। तो बॉबी फिशर की क्वीन तुरंत यहाँ पर H6 पर आ जाएगी। नाइट D7, नाइट E2, रूक D8, G4 और बॉबी फिशर ने अपने दूसरे पॉन को भी सेक्रीफाइस कर दिया। इस पॉन पर अभी कोई सपोर्ट नहीं है। तो बॉबी फिशर G और H फाइल दोनों को ओपन करना चाहते हैं अटैक करने के लिए। तो ब्लैक ने पहले नाइट F8 किया ताकि बॉबी फिशर अटैक बनाते हैं तो ब्लैक अपने पीसों को डिफेंस में ला सके। G टेक्स H5 और ये G फाइल ओपन हो चुकी है। तो बॉबी फिशर अपने रुक को G1 पर लाकर अटैक बना पाएंगे और ये G6 स्क्वायर पॉन ने कवर कर दिया है। नाइट E6, ब्लैक अगर इस पॉन को कैप्चर कर लेता है तो भी यहाँ पर रुक G1 आ ही जाता और प्रेशर फिर बनता बिशप पर। और ब्लैक अगर अपने नाइट को लाता है बीच में तो यहाँ पर बॉबी फिशर अपने बिशप को एक्सचेंज करवा कर अपनी क्वीन को H6 पर लाकर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन ब्लैक ने इस पॉन को नहीं लिया और पहले नाइट E6 किया और बिशप पर सपोर्ट बनाया। रूक G1, प्रेशर बिशप पर ही है। किंग H8 और अपने बिशप को अनपिन किया ताकि ब्लैक अपने रुक को यहाँ पर ला सके G8 पर सपोर्ट करने के लिए। तो बॉबी फिशर ने पहले अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टेक्स बिशप चेक, नाइट टेक्स बिशप, क्वीन H6 और थ्रेट डायरेक्ट चेकमेट की है। ब्लैक अपने नाइट को मूव करके इस नाइट पर सपोर्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि नाइट मूव होते ही H7 स्क्वायर पर जो सपोर्ट होगा नाइट का वो नहीं रहेगा और बिशप का कंट्रोल है H7 स्क्वायर पर। तो क्वीन टेक्स H7 चेकमेट ही आ जाता। तो इस नाइट को यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता क्योंकि ये नाइट H7 स्क्वायर को गार्ड कर रहा है। तो ब्लैक ने पहले रूक G8 किया और नाइट पर सपोर्ट बनाया। रूक G5 और क्वीन पर प्रेशर है और साथ में बॉबी फिशर अपने रुक की बैटरी बनाकर नाइट पर प्रेशर बनाना चाहेंगे। क्वीन D8, रूक G1 और प्रेशर नाइट पर है और ब्लैक का बिशप और रूक गेम में आ ही नहीं पाए। अगर ब्लैक यहाँ से अपने बिशप को डेवलप करने की कोशिश करता है लेकिन फिर रूक टेक्स नाइट और चेकमेट की थ्रेट है क्योंकि H7 पॉन पर प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। ब्लैक इस रुक को तो नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन टेक्स रुक और चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक ने यहाँ से नाइट F5 किया और बॉबी फिशर का फाइनल मूव बिशप टेक्स नाइट और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लैक कुछ ना करके अपने बिशप को डेवलप करता है। तो यहाँ से रुक टेक्स रुक चेक और क्वीन पर फॉर्क बनेगा। ब्लैक अपने नाइट से तो नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन टेक्स H7 चेकमेट आ जाता। नाइट मूव होने के बाद ये H7 स्क्वायर पर कोई सपोर्ट नहीं रहता।
तो फिर ब्लैक को अपनी क्वीन देनी पड़ेगी। तो ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक इस बिशप को कैप्चर करता है। तो फिर यहाँ से रुक टेक्स रुक चेक, और अभी भी नाइट से नहीं ले पाएंगे रुक को, क्योंकि रुक जाने के बाद ये G7 स्क्वायर पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो क्वीन G7 से भी चेकमेट आ जाता। तो फिर ब्लैक को अपनी क्वीन से लेना पड़ता रुक को, और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाती और ब्लैक पहले इस रुक को कैप्चर करता है। तो रुक टेक्स रुक और वापस चेकमेट की थ्रेट है। ब्लैक इस G7 स्क्वायर को कवर करने के लिए अपने नाइट से तो सपोर्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि नाइट मूव होने के बाद ये H7 स्क्वायर फ्री हो जाता। तो क्वीन टेक्स H7 चेकमेट ही है, और साथ में नाइट बीच में आने के बाद ये F8 स्क्वायर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा क्वीन का। तो क्वीन F8 से भी चेकमेट दे सकते हैं। तो नाइट को यहाँ से नहीं हिला पाएंगे। तो इस चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए क्वीन को हिलाना पड़ेगा G8 पर, और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो एंड गेम में जाकर ब्लैक को रिजाइन करना ही पड़ता। तो बिशप टेक्स नाइट के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।